गाइस आ चुके हैं और एक वीडियो के साथ वापस। आज का ये जो सेकंड पार्ट होगा टाइम एंड वर्क का, इसमें हम मैन वर्क एंड आर रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सिंपल सा फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एम डी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे एम इज़ नंबर ऑफ मैन, डी इज़ नंबर ऑफ डेज, एच इज़ नंबर ऑफ आवर्स एंड डब्ल्यू आपका वर्क डन है। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे कि अगर दिया गया है, इफ़ men are fixed, work is proportional to time. If work is fixed, then time is proportional to the men. Thus, m1 into t1 divided by w1 is equal to m2 into t2 divided by w2. इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को दिया गया है दो लोगों के हिसाब से, जैसे कि एक इंसान मतलब एक ग्रुप है जिसके अंदर 10 आदमी हैं, वो लोग 10 घंटे काम करते हैं और यहाँ पे काम दोनों लोगों को सेम काम करना चाहिए। यानी कि अगर ये आइसक्रीम बना रहे हैं तो इनको भी आइसक्रीम ही बनानी पड़ेगी वर्क के मामले में। ऐसा नहीं है कि ये आइसक्रीम बना रहा हो और ये गुलाब जामुन बना रहा हो। तो इससे क्या होगा कि दोनों वर्क अलग हैं तो वो प्रपोर्शनल नहीं रहेगा। तब आपको उस केस में क्वेश्चंस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला आंसर चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वर्क सेम होने चाहिए, दोनों को सेम ही वर्क करना चाहिए। देखते हैं अभी, अब इसी बेसिस पे हम कुछ सवाल करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला सवाल, 5 men can prepare 10 toys in 6 days working 6 hours a day. Then in how many days can 12 men prepare 16 toys working 8 hours a day? यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में सेम वर्क कर रहे हैं टॉयज़ बनाने का। तो MDH वाला फार्मूला लगाते हैं, 5 इंटू नंबर ऑफ डेज 6 है, नंबर ऑफ आवर्स 6 है, डिवाइडेड बाय वर्क हमारा पहले वाले केस में 10 टॉय बनाना है, इज़ इक्वल टू दूसरे केस में 12 आदमी हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 दिन काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम करते हैं हमें वो निकालना है। तो इसको x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय इन्होंने कितना करना है, 16 टॉयज़ बनाने हैं। अब सिंपल सी बात है, कट कर देंगे, 8 2 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, एक सिक्स कट गया यहाँ से, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6 होता है। यहाँ से आपको x इक्वल टू 3 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और एक क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। तो इस सवाल में देखिए, 6 men कैन पैक 12 बॉक्सेज इन 7 days बाई वर्किंग 7 hours a day. In how many days can 14 men pack 18 bags if they work for 9 hours a day? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे 12 बॉक्सेज हैं और यहाँ पे 18 बैग हैं, तो दोनों वर्क सेम नहीं है, तो ये डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये बात समझिए, अगर आपको बॉक्सेस और बैग्स के बीच का रिलेशन दिया होता क्वेश्चन में, तब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी बॉक्सेस एंड बैग्स के बीच में रिलेशन नहीं दिया है। तो सीधे सीधे यही बात होगी कि दोनों में अलग अलग काम किया जा रहा है, देयरफॉर हम MDH वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आज का जो तीसरा सवाल है, इसको हम दो तरीके से करने वाले हैं। पहला तरीका होगा हमारा ट्रेडिशनल वे और दूसरा होगा हमारा MDH वाला तरीका। ट्रेडिशनल वे को हम इक्वेशन सॉल्व करके करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन में बोला गया है, 4 आदमी और 6 औरतें एक काम को 8 दिन में करती हैं। 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर रही हैं। तो आपको बताना है कि 10 औरतें वो काम को कितना दिन में करेंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, 4 आदमी और 6 औरतें का एक दिन का काम होगा 1/8, क्योंकि पूरा काम 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का काम 1/8 होगा। उसी तरीके से 3 आदमी और 7 औरतें उस काम को 1/10 दिन में करेंगी, यानी कि उनके एक दिन का काम ये है। अब हमें सवाल में पूछा क्या है, 10 औरतें उस काम को कितना दिन में करेंगी। तो यहाँ से हम मैन को एलिमिनेट कर देंगे। मैन को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो ये करने के बाद आपकी ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 12 आदमी प्लस 18 औरतें बराबर 3/8, एंड नीचे वाला हो जाएगा 12 आदमी प्लस 28 औरतें बराबर 4/10।
अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। जैसे आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैन कट गए, यहाँ से आपका -10 वुमेन बचेगा एंड यहाँ पे से 3/8 माइनस 4/10 बचेगा। तो अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको 40 आएगा एलसीएम। तो 40 आएगा, यानी कि ऊपर 5 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे। आगे लिख देते हैं। सो -10 वुमेन बराबर 3/8 माइनस 4/10। एलसीएम लेंगे तो ऊपर यहाँ पे 40 आ जाएगा। सो पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एंड दूसरे वाले को 4 से करेंगे यानी 16 डिवाइडेड बाय 40 और यहाँ पे पहले से ही -10 वुमेन है। सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपको मिलेगा -10 वुमेन बराबर -1/40। माइनस माइनस कट गया तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि जो 10 वुमेन हैं उनके एक दिन का काम 1/40 है, तो उनको पूरा काम करने के लिए 40 दिन लगेंगे। यह मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी का एक दिन का काम 1/n है तो उसको वो पूरा काम करने में n डेज़ लगेंगे, इसीलिए यहाँ पे 10 औरतों को पूरा काम करने में 40 दिन लगेंगे। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब हम करेंगे इसको MDH वाले तरीके से। सो आपको MDH वाला फॉर्मूला तो याद होगा, तो आप यहाँ पे M को मान लेते हैं 4 men + 6 women और डेज़ आपके 8 दिए ही हैं। एंड दूसरा वाला जो है, क्योंकि इसमें हमें पहले ही बता दिया था कि 4 आदमी और 6 औरतें मिलके एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं एंड उसी काम को 3 आदमी और 7 औरतें मिलके 10 दिन में कर रही हैं। यहाँ पे वर्क सेम ही है, सो MDH वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो M × D एंड वर्क सेम है तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3M + 7 women × 10। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 32M + 48 women = 30 men + 70 women। अब आप इसको यहाँ पे भेज दीजिए, इसको यहाँ पे भेज दीजिए, तो आपको आ जाएगा 2 men = 22 women, यानी 1 मैन बराबर 11 women। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो अब आपको स्टार्टिंग में मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, MDH बराबर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से MDH बराबर कांस्टेंट, यानी ये वर्क की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सो टोटल वर्क का फॉर्मूला भी MDH हो गया। तो MDH में आप पहले वाली इक्वेशन ले लीजिए, जैसे कि 4 men + 6 women × 8। तो अब अभी हमने निकाला था 1 man = 11 women। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो ये 4 men के जगह हो जाएगा 44 women + 6 women × 8। 44 + 6 50 होता है, तो 50 × 8 women यानी कि 400 women। तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आ गया 400 women। अब हमें पता है अगर टोटल वर्क हमें दिया हो गया है एंड हमें पूछा गया है कि 10 औरतें उस काम को करने में कितना दिन लेंगी, तो सिंपल सी बात है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पीपल आपको दे देगा नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ पीपल। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना है, 400 आया है, तो 400 लिख लीजिए यहाँ पे, 400 women। एंड हमारी कितनी women काम कर रही हैं, 10 women। तो women कट गया, 10 कट गया, 40 बच गया, तो ये 40 डेज़ हो गया आंसर। सो गाइज़, अभी हमने इससे पहले एक सवाल किया था, ये उसी टाइप का एक सवाल है और आप देख सकते हैं कि ये CGL मेंस में भी आ चुका है 2018 वाले में। तो हम इसको MDH वाले तरीके से करेंगे। तो सवाल पढ़ लेते हैं एक बार।
4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, men and women के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे. 4 men plus 5 women multiplied by 15 is equal to 9 men plus 6 women multiplied by 10. तो अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको, तो आपको आ जाएगा 60 men plus 75 women is equal to 90 men plus 60 women. इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको आ जाएगा 15 women इक्वल टू 30 men, यानी 1 women बराबर 2 men. तो ये रिलेशन अब आपको ध्यान में रखना है. तो अभी हमें पता चल गया 1 women इक्वल टू 2 men, और अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे. तो जैसे कि इससे पहले भी हमने टोटल वर्क निकाला था, तो टोटल वर्क कैसे निकाला गया था, किसी भी एक को ले लीजिए, दैट इज़ 4 men प्लस 5 women इंटू 15 दिन. तो अभी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 men प्लस 75 women आ गया, और हमारा रिलेशन क्या आया था, 1 women इक्वल टू 2 men. तो यहाँ से 2 men अगर 1 women के बराबर हैं तो 60 men हो जाएंगे 30 women के बराबर, 30 women 75 women. तो ये टोटल वर्क आपका आ जाएगा 105 women. अब आपका टोटल वर्क भी आ गया है. तो अब बचा क्या है हमारे सवाल में, हमें बोला गया है टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days. अगर आपका टोटल वर्क 105 है और आप वो काम को 7 दिन में कर रहे हैं, यानी कि आपके कितने लोगों ने काम किया होगा, 15 लोगों ने, क्योंकि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डेज़ आपको नंबर ऑफ़ मैन दे देता है. नंबर ऑफ़ मैन मतलब नंबर ऑफ़ पीपल दे देता है जिनने काम किया है, जो कि 15 आ गया. अभी हम 15 कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा. तो ये आ गया हमारा 15. तो अभी हमें बता रखा है कि 4 आदमी असिस्ट कितनी विमेन को करेंगे. तो अभी आप विमेन को x मान लीजिए एंड मेन हैं आपके 4. ये आपका बराबर आना चाहिए 15 के, यानी कि 4 मेन को तो आप अब लिख सकते हैं इस वाले रिलेशन से कि 1 women इक्वल टू 2 men से, कि 4 men हो जाएंगे 2 women. अगर यहाँ पे 2 women हो गया है तो x की वैल्यू तो जाहिर सी बात है 13 ही आएगी. 13 women, 13 प्लस 12 अगेन आ जाएगा आपका 15. सो आपका कितना हो जाएगा women, 13 women, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर. सो गाइज MDH वाले पे और 1-2 सवाल कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सवाल में दिया गया है 10 औरतें एक काम करने में 7 दिन लेती हैं एंड 10 बच्चे वही काम करने के लिए 14 दिन ले रहे हैं. तो आपको बताना है 5 औरतें और 10 बच्चे मिलके वो काम कितना दिन में करेंगे. सो अगर हम ट्रेडिशनल वे में जाए तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 10 औरतों का एक दिन का काम 1/7 है, यानी कि एक औरत का काम कितना हो जाएगा 1/70, एक दिन का है ये. उसी तरीके से 10 बच्चों का एक दिन का काम 1/14 है. सो उस हिसाब से एक बच्चे का काम हो जाएगा 1/140. कुछ नहीं किया है, बस यहाँ से 10 को यहाँ पे भेज दिया है और यहाँ से भी 10 को यहाँ पे भेज दिया है. तो अब आपको यहाँ से ये पता चल गया है कि एक औरत का एक दिन का काम 1/70 है एंड एक बच्चे का एक दिन का काम 1/40 है, 1/140 है. सो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें पूछा गया है 5 औरतें और 10 बच्चों का. तो अगर एक औरत का 1/70 है तो 5 औरतों का 5/70 हो जाएगा एंड 10 बच्चों का हो जाएगा 10/140. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने की ज़रूरत है, तो ले लीजिए. तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम 140 आएगा. सो 10 + 10 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय
140, इसको काटेंगे तो डायरेक्टली 7 टाइम्स जा रहा है 1/7। तो अभी हमने ये स्टार्टिंग से ही सीखा है कि अगर किसी को भी कोई काम करने में 1/n डेज़ लग रहे हैं तो वो पूरा काम होने में n डेज़ लगते हैं। तो 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन को जो वो काम कर रहे थे एक दिन में, वो हमारा आ रहा था 1/7, यानी कि उनको टोटल काम करने में 7 डेज़ लगेंगे, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल वे। अब हम जाएंगे अपने MDH वाले तरीके से। सो MDH वाले तरीके से हमें पता है 10 वुमेन है, 10 वुमेन और ले रही हैं 7 दिन, और हमें पता है 10 चिल्ड्रन हैं और ले रहे हैं 14 दिन। सो यहाँ से 10 10 कट गया, 7 2 14 हो गया, यानी कि 1 वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रन। ये हमें रिलेशन मिल गया यहाँ से, 1 वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रन। और हमें स्टार्टिंग से पता है टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है। सो टोटल वर्क होता है, किसी भी एक को ले लीजिए आप, जैसे कि 10 वुमेन इंटू 7, यानी कि 70 वुमेन आपका टोटल वर्क है। और 70 वुमेन आपका टोटल वर्क है, तो अब आपको क्या निकालना है, 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन कितना दिन में वो काम कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ से 10 चिल्ड्रन को 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन, तो अब आप यहाँ से 5 वुमेन तो 5 वुमेन ही हो जाएंगे, और जो 10 चिल्ड्रन होंगे वो 5 वुमेन के बराबर ही होंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन है 2 चिल्ड्रन इक्वल टू 1 वुमेन। तो यहाँ से 10 वुमेन आ गए। तो आप देख सकते हैं 5 + 5 10 वुमेन। तो टोटल वर्क था हमारा 70 वुमेन, एंड 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन मिलके कितने बन जा रहे हैं हमारे, 10 वुमेन। अब ये 10 वुमेन हो जा रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि नंबर ऑफ़ डेज़ क्या होता है। नंबर ऑफ़ डेज़ होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पीपल। तो यहाँ पे टोटल वर्क की वैल्यू है 70 वुमेन, एंड नंबर ऑफ़ पीपल हमारे आ रहे हैं 10 वुमेन। वुमेन कट गया, 7 आ जाएगा इन दोनों को कट करके, यानी ऑप्शन सी। सो यही है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अब ये वाला हो गया है, तो अब हम फाइनल क्वेश्चन पे चल जाते हैं, एंड इसके बाद हमारा MDH वाला सारा तरीका ख़त्म हो जाएगा। सो अब आप ये वाला सवाल देखिए, इसमें बोला गया है 20 women कैन डू अ वर्क इन 16 days, 16 men कैन complete द सेम वर्क इन 15 days, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ men एंड women। ये तो डायरेक्ट सवाल है, इसमें तो MDH डायरेक्ट लगेगा। तो हमें सीधे बोल दिया है 20 women, तो 20 W लिख दीजिए, डू अ वर्क इन 16 days, यानी कि 16 days लिख दीजिए यहाँ पे, दैट इज़ इक्वल टू 16 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days, यानी कि 16 men हो गए, एंड 15 दिन में वो काम कर रहे हैं। अब 16 कट गया, 5 3 टाइम्स, 5 4 टाइम्स। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा क्या पूछा गया है, मैन और वेमेन के बीच में, तो आपको M/W निकालना है। सो M/W आपका आ जाएगा, यहाँ 3 भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3। तो कई बार जल्दबाजी में 3:4 कर देते हैं लोग, बट हमें ध्यान देना है क्या पूछा है, मैन एंड वेमेन का पूछा है, यानी M/W पूछा है। तो ध्यान रखेंगे तो इस तरीके की मिस्टेक नहीं होगी, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में हो जाती है। सो गाइस, MDH वाले सारे सवाल हो गए हैं। अगर आप लोगों को और किसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस। और अगर आपको और क्वेश्चंस, अगर आपको इनके अलावा और कुछ पूछना रहेगा तो आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज डालें, हम आपको तुरंत रिप्लाई भी कर देंगे। विदिन 1 to 2 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। अभी हम इस वीडियो के 3rd पार्ट, 4th पार्ट एंड 5th पार्ट में भी आएंगे, जिसमें हम सारे टाइप्स कवर करेंगे, ताकि आपको कभी भी अगर टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको कभी भी डिफ़िकल्टी ना हो।